मिथिला क्षेत्र में भी एक ऐसे व्यक्ति हुए थे जिसकी तुलना बीरबल से की जाती। बोला जाता कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज। अब कह सकते हैं जैसे चाचा चौधरी के बारे में बोला जाता है ना कि कंप्यूटर से ज्यादा तेज दिमाग चाचा चौधरी। बोले जी हम लोग कवि है, लेकिन हमारे माता पिता जो है वो लोग हम लोग को वैल्यू नहीं देते। वो बोलते कि तुम लोग निठल्ला है, कोई लायक नहीं है, नालायक है, कुछ काम धंधा करता नहीं। कविता जैसे महाराज सुने उसके बाद दम भर पीटे, इतना पीटे कि बोले कि दोबारा अगर दिखेगा तब दोबारा क्या हंस करेंगे, तुम अपना शकल देखने लायक नहीं बचेगा। पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत ना पायो, बरबस ठानो रारी। एक तरह से पूरा रामायण का सार लिखा हुआ है। रामायण का पूरा, बोला हाँ पूरा रामायण ही 4 पंक्ति में छिपा हुआ है। क्या आपने मिथिला के बीरबल के बारे में सुना है? जी हाँ, मिथिला के बीरबल। आप बोलेंगे सर बीरबल तो सुने हैं, अकबर के नौरथ में एक थे बीरबल। अगर मैं आपसे पूछूं बीरबल की विशेषता क्या है तो आप बोलेंगे सर बीरबल बहुत तेज दिमाग था उसका, और जब भी अकबर कोई समस्या में पड़ता था तो बीरबल चुटकी बजाते उसका समाधान कर देता था। बोले था बीरबल बड़ा तेज दिमाग वाला था। उसी प्रकार मिथिला क्षेत्र में भी एक ऐसे व्यक्ति हुए थे जिसकी तुलना बीरबल से की जाती, और उनका नाम था गोनू झा। जी हाँ, गोनू झा। गोनू झा के बारे में बोला जाता है कि उनका भी दिमाग जो है बहुत तेज, मतलब बोला जाता है कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज। अब कह सकते हैं जैसे चाचा चौधरी के बारे में बोला जाता है ना कि कंप्यूटर से ज्यादा तेज दिमाग चाचा चौधरी। चाचा चौधरी एक कॉमिक्स में है ना कैरेक्टर थे, और बहुत सीरियल भी चला था चाचा चौधरी, आपने देखा होगा अगर होगा तो। उसी प्रकार भी ये गोनू झा जो थे मिथिला के, उनका भी तुलना बीरबल से या तेनालीराम से किया जाता क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज था। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी समस्या में पड़ते थे तो गोनू झा को लोग याद करते थे। गोनू झा उसका समाधान निकाल ही लेता था, और प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका भी बहुत जबरदस्त था। हाजिर जवाब दे रहे हैं वो भी माहिर थे। तो गोनू झा के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूँ गोनू झा के बारे में, और आपको पता चलेगा देखिए वाकई में उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। तो चलिए एक कहानी हम लोग समझते हैं गोनू झा के बारे में। एक बार सुबह का समय था, अभी सूर्योदय भी ठीक से नहीं हुआ था। तब तक उनके दरवाजे पे कुछ लोग आते और नॉक नॉक करते, खटखट खटखट, टिंग टोंग, बेल बजा रहे। अब गोनू झा नींद में है, अब दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। अब गोनू झा को बहुत गुस्सा है, अरे सुबह कौन आ गया, चलो जाके देखते हैं। तो गोनू झा गए और वो दरवाज़ा खोले तो देखे कि 4 युवक है ना, 9 युवक खड़ा है, 4 लड़का खड़ा है वहाँ पे। गोनू झा नींद में ही थे, बोले कि बताओ क्या बात है। और लड़का लोग बोला कि मुझे पंडित जी से मिलना है। तो गोनू झा बोले कौन पंडित जी? गोनू झा। तो लड़का लोग बोला कि हाँ गोनू झा से मिलना। तो गोनू झा बोले कि मैं ही गोनू झा हूँ, बताओ क्या काम है। जैसे सुना लड़का कि यही गोनू झा है, चारों लड़का उनके चरण पे गिर गया, साष्टांग हो गया, प्रणाम पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। तो पंडित जी का नींद टूटा, और वो बोले कि अच्छा लगता है मेरा कोई फैन वैन है क्या। तो वो फिर आशीर्वाद दिए, बोले कि अच्छा ठीक है, उठो उठो उठो, बताओ क्या काम है। तो चारों युवक बोला कि पंडित जी हम लोग बहुत परेशान हैं, और आपसे कुछ उस परेशानी का समाधान के लिए आपके पास आए हैं, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप उसका समाधान दे दीजिएगा। तो गोनू झा बोले कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम लोग कुछ देर वेट कर सकता है, हम थोड़ा स्नान ध्यान करके आते हैं। तो युवक बोले हाँ पंडित जी एकदम, आप स्नान करके आइए, हम लोग वेट करेंगे। तो पंडित जी गए, गोनू झा गए स्नान करने के लिए, नहाए वहाए, आपने फ्रेश हुए। उसके बाद वो आए चारों युवक के पास। गोनू झा बोले कि अच्छा अब बताओ क्या समस्या है। तो चारों युवक बोला कि पंडित जी बात दरअसल ये है कि हम लोग चारों कवि हैं। गोनू झा बोले वाह बहुत अच्छा, कवि है तुम लोग। बोले जी हम लोग कवि है, लेकिन हमारे माता पिता जो है वो लोग हम लोग को वैल्यू नहीं देते। वो बोलते कि तुम लोग निठल्ला है, कोई लायक नहीं है, नालायक है, कुछ काम धंधा करता नहीं है। तो हम लोग अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए, अपनी पहचान को बनाने के लिए हम लोग मिथिला नरेश के पास गए, मतलब मिथिला के राजा के पास गए, कि हमने सुना था कि मिथिला के राजा को कविता बहुत पसंद आता है, वो कवि को बहुत श्रेष्ठ में, मतलब बहुत अच्छा जगह देते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। तो हम लोग भी सोचे कि चलो मिथिला नरेश के पास जाते हैं और उनको अपना कविता सुनाते हैं, और उनसे इनाम लेंगे, फिर अपने माता पिता को दिखाएंगे और बताएंगे देखो हम भी निठल्ला नहीं है। तो गोनू झा पूछा अच्छा तो फिर क्या हुआ, तुम गया था क्या महाराज के पास? बोला हाँ महाराज के पास गए, और महाराज को हमने कविता सुनाई। कविता जैसे महाराज सुने उसके बाद दम भर पीटे, इतना पीटे कि बोले कि दोबारा अगर दिखेगा तब तुम्हारा क्या हंस करेंगे, तुम अपना शकल देखने लायक नहीं बचेगा। तो गोनू झा बोले अरे ये ऐसा तुम क्या सुना दिया महाराज को जो तुम पिटा गया इतना।
तो बोले कि वो तो मैं आपको सुनाता हूँ, क्या है दरअसल बात ये है। तो अच्छा, गोनू झा पूछे कि तुमको एड्रेस कौन दिया मेरा, मेरे बारे में तुमको कौन बताया। तो बोले कि वहीं पे एक दरबारी था, वो बाहर निकला जब हम लोग को राजा भगा दिए धक्का मार के। तो वो दरबारी बोला कि एक काम करो, तुम्हारा समस्या का समाधान या तुम्हारा जो कविता है वो एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है, आपका एड्रेस बताया कि गोनू झा नाम है, वो व्यक्ति तुम्हारा ये कविता को समझ पाएगा और राजा को शायद ये समझा पाएगा। तो गोनू झा को लगा अच्छा कोई फैन वैन होगा मेरा। तो गोनू झा बोला कि अच्छा कौन था वो। बोला कि एक आंख उसका, एक आंख नहीं था, एक ही आंख से वो देखता था। तो गोनू झा समझ गया अच्छा वो तो मेरे से बहुत जलता है। मनी मन गोनू झा सोचा कि वो तो मेरे से बहुत ज्यादा जलता है, वो जान मुझ के यहाँ भेजा, इसका मतलब ये चारों जो है कविता मतलब इसका वैसे ही कविता होगा। गोनू झा समझ गए, बहुत तेज दिमाग के थे। तो गोनू झा समझ गए कि इसके पास इसका कविता में दम नहीं होगा, इसलिए जानबूझकर वो भेजा कि ताकि एक तरह से अपमान हो मेरा। तो वो चैलेंज को कहीं ना कहीं स्वीकार की गोनू झा बोले कि एक काम करो, तो हमारा कविता सुनाओ, क्या है तुम्हारा कविता, और तुम्हारा कविता हम सुनते हैं, उसके बाद चलो देखते हैं तुम्हारा कविता में कितना दम है, फिर हम लोग देखेंगे, महाराज के पास जाना है। बोले ठीक है पंडित जी आप मेरा कविता सुनिए। तो उसमें पहला लड़का जो था, 4 युवक था, उसमें पहला लड़का जो था वो बोला कि जब हम गांव से निकले और महाराजा के महल की तरफ बढ़ रहे थे, तो रास्ते में हमें एक गूलर का पेड़ दिखा, और गूलर का पेड़ देख के मेरे मन में पहला पंक्ति आया। हमारा पहला पंक्ति ये बना कि पककर गूलर गिर गयो, है ना। पहला पंक्ति क्या आया, पककर गूलर गिर गयो। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर दूसरा लड़का आया, दूसरा लड़का बोला कि और जब हम लोग आगे बढ़े तो उसमें देखा क्या मैंने कि एक पीपल का एक नारी, एक महिला थी, वो क्या कि पीपल का पत्ता को तोड़कर जा रही थी। तो तुरंत मेरे दिमाग में दूसरा पंक्ति आ गया और मैंने लिखा कि लायो पीपर नारी। तो गोनू झा बोले अच्छा ठीक है। तीसरा युवक बोला कि हम लोग और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि जामुन का पेड़ है, उसमें अनगिनत जामुन है, पका हुआ जामुन वहां पे भरा पड़ा। तो मेरे दिमाग में एक कविता आया, एक पंक्ति आया। फिर हमने लिखा कि जामुन अंत ना पाइयो। फिर चौथा जो युवक था वो बोला कि फिर और आगे बढ़े तो देखिए कि बच्चे लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते झगड़ने लगे। तो चौथा पंक्ति मेरे दिमाग में आया और मैंने लिखा कि बरबस ठानो रारी। अब पंक्ति क्या हो गया चारों, अब बोला कि ये कविता बन गया। तो कविता हो गया पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत ना पाइयो, बरबस ठानो रारी। अब गोनू झा समझ गया कि ये लोग क्यों पिटाया। गोनू झा को समझ में आ गया ये तो बकवास कर रहा है, ये कविता कुछ है ही नहीं। लेकिन चूंकि गोनू झा का दुश्मन भेजा था गोनू झा के सामने, अब गोनू झा का बात कहने का इज्जत पे आ गया था। वो बोला था कि गोनू झा तुम्हारा समस्या का समाधान कर देगा। तो गोनू झा खैर बहुत दिमाग वाले थे। गोनू झा बोले कि ठीक है चलो चलते हैं, तैयार वगैरह होते हैं, चलो महाराज के पास हम लोग चलते हैं, मिथिला नरेश के पास चलते हैं। तो सब रेडी हुआ, वो चारों युवक गया महाराज के दरबार में। जैसे गोनू झा प्रवेश किया चारों युवक को लेकर, महाराज जैसे देखा चारों युवक को, महाराज फिर से आग बबूला, बोले तुम लोग फिर से आ गया, हिम्मत कैसे हुआ तुमको यहाँ फिर से आने का। तो गोनू झा तुरंत महाराज को शांत किए। गोनू झा बोले कि महाराज शांत हो जाइए, मैंने इसे लाया। तो महाराज बोले कि क्यों, तुमको भी अब इस तरह का कविता पसंद आने लगा क्या। तो गोनू झा बोले कि नहीं महाराज, बात यह है कि इसका जो पंक्ति है, इसका जो कविता है, इसमें रस भरा हुआ है और उसका मर्म को अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपको आप कहेंगे कि एक तरह से पूरा रामायण का सार लिखा हुआ है। अच्छा, गोनू झा जब ये बात बोला तो वो वही उसका जो दुश्मन जो उसको भेजा था 4 युवक को, उसके तरफ देख के बोला। तो महाराज बोले कि अरे गोनू झा तुम क्या बोल रहे हैं, रामायण का पूरा। बोला हाँ पूरा रामायण ही 4 पंक्ति में छिपा हुआ है। तो उनको भी लगा गोनू झा बोरा और आ गया क्या। तो बोले कि अच्छा एक काम करो, तो बताओ क्या है ना। महाराज गुस्से में थे, बोले कि ठीक है बताओ क्या है। तो गोनू झा ने कहा कि देखिए कविता के पंक्ति को आप देखिए, पंक्ति में क्या लिखा हुआ। पंक्ति में लिखा हुआ है पहला लाइन, गोनू झा व्याख्या करते। पहला लाइन है कि पककर गूलर गिर गयो। मतलब महाराज समझिए, ये मंदोदरी जो है वो विलाप कर रही है
मंदोदरी कौन? रावण की वाइफ मंदोदरी। मंदोदरी विलाप कर रही है, पक्कर गूलर गिर गयो का मतलब हो गया ये जो सोना का लंका है, जो रावण का अभिमान है ना, वो जैसे पका गूलर पेड़ से गिर जाता है उसी प्रकार लंका भी पूरा क्या हुआ? ढह गया। ये विलाप है, ये मंदोदरी का क्या है? विलाप है। पहला लाइन। दूसरा लाइन, लायो पीपर नारी। अब देखिए गोनू झा बड़े दिमाग वाले थे, वो क्या बोले? लायो पीपर नारी। तो गोनू झा ने इसको व्याख्या किया कि पीपर, पी मतलब पिया, कि मेरा जो पिया है, मंदोदरी कह रही है कि मेरा जो पिया है मतलब रावण जो है पर नारी को लेकर आया। देख रहे कितना दिमाग तेज है ना, कि पर नारी को लेकर आया। पर नारी मतलब राम जी की पत्नी सीता माता को लेकर आया, तो पर नारी को लेकर के आया, इसलिए लंका क्या हो गया? ढह गया। अब तीसरा लाइन, जामुन अंत ना पाइयो। तो वो जामुन को क्या बोलती है? बोले कि जामन अंत ना पाइयो, मतलब हम मन से, ये भगवान राम है, इनको हम मन से नहीं समझ पाएंगे, मतलब वो अनंत है। वो कहां से आप ऐसे कह सकते हैं कि ये लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड को कैसे समझ सकते हैं? रावण का ब्रेन लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है, उसको कहां से समझ पाएंगे? और चौथा लाइन जो है कि बरबस ठानो रारी, मतलब वो दुश्मनी ही उनसे ले लिया जो स्वयं भगवान, जो विष्णु के अवतार है। तो बरबस मतलब उसके साथ है ना दुश्मनी मोल लिया। तो ये था, ये है ये पंक्ति और ये है कविता। महाराज एकदम खुशी से झूम गए, वाह गजब, क्या कविता सुनाया। सारे लोग एकदम ताली बजाने लगे, वाहवाही करने लगे, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। वो लड़का लोग जो था उसको भी लगा होगा, अच्छा मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, क्या वो भी खुश हो गया पूरा। राजा पूरा एकदम इनाम उनाम दे दिए, ढेर सारा धन वन दिए, इनाम दिए, बोले कि बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिला ये तुम्हारा कविता सुन के। तो फिर वो चारों युवक जब जाने लगा तो पंडित जी का पैर में फिर से गिरा, बोले पंडित जी आप इनाम मुझे दिलवाए और अब मेरे माता पिता हमारे पे गर्व करेंगे। तो गोनू झा तो जान रहे कि ये तो नल्ला ही है ना, तो ऐसे ही कविता लिख दिया, कुछ तो था ही नहीं, ये तो मैंने इसे बचा दिया। तो गोनू झा बोले ढेर सारा आशीर्वाद तुमको दे रहे हैं। गोनू झा आशीर्वाद दिए उसे, उन लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, जाके घर जाके फिर कुछ काम वाम ढूंढ लो, कविता से जीवन उवन नहीं चलने वाला है। ऐसे करके गोनू झा समझाए इनडायरेक्ट रूप से कि कविता से जीवन नहीं चलेगा, कविता ठीक है, शौक होगा कभी लिख देना कुछ है ना, और कुछ काम वाम करो जिससे तुम्हारा जीवन यापन चले, और जाओ अपने माता पिता को दिखाओ कि देखो हम कविता के बल पर इनाम पाए। तो ये थे गोनू झा। तो आपको ये समझ में आ गया कि गोनू झा को क्यों मिथिला का बीरबल कहा जाता है। तो कैसा लगा स्टोरी आप बताइएगा जरूर कमेंट में, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।